जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी उपवास में रहेंगे ये जितिया व्रत सुनेंगे, जितिया व्रत कथा नहीं भी उपवास में रहेंगे वो भी सुनेंगे, क्योंकि जितिया का व्रत कथा सुनने से जितवाहन बाबा खुश होते हैं और प्राप्ति देते हैं, पुत्र के बच्चे के संतान के प्राप्ति देते हैं। और ये जो जितिया व्रत है वो ये नहीं कि पुत्र के लिए ही है, पुत्री के लिए भी है, वो भी मेरा ही संतान है, क्योंकि जो पुत्र है जिस ओद्र से पुत्र पैदा लिया है उसी ओद्र से पुत्री, तो पुत्री भी है तो मेरा ही है, इसलिए दोनों के लिए व्रत किया जाता है। ये जो जितवाहन भगवान हैं तो दोनों पर दया बरसाते हैं, दोनों को चाहते हैं और उन्हीं का देन है जो दो हैं, एक पुत्री एक पुत्र भी है, दोनों का भगवान ही दिए है, कोई और नहीं दिए हैं, गोद में वही दिए हैं और वही रक्षा करते हैं। और जो भी जितिया व्रत करेंगे 28 तारीख का नहाई खाए, दिन मंगलवार 28 तारीख का नहाई खाए है और 29 तारीख का उपवास रहेंगे। जो उपवास की जो खैर नहीं खोटा जाता, एक सिक भी नहीं तोड़ा जाता है, वही उपवास और 30 तारीख को पारण करेंगे। मंगलवार दिन का स्नान करके भोजन करेंगे, बुधवार को उपवास रहेंगे और बृहस्पतिवार को उपवास तोड़ेंगे। ये पहला पख अंधरिया आश्विन महीना ये जितिया व्रत किए जाती है, इसलिए जो भी कथा सुनेंगे वो ध्यान दें और ये मंगलवार को स्नान करके खाएं और जितिया व्रत उपवास रहें। ये जितिया व्रत जो है बहुत कष्ट की त्यौहार है और पारंपरिक त्यौहार है, ये बात नहीं है कि ये नई त्यौहार है। ये जो त्यौहार है सब कोई मनाते हैं और सब कोई करते हैं, बूढ़ी जवान कितना हूँ बूढ़ी हैं वो भी जितिया व्रत करते हैं, वो अपने पुत्र के सलामती के लिए खुशी के लिए वो जितिया व्रत करते हैं और ज़रूरी है, क्योंकि संतान संतान है। ये नहीं कि माँ बूढ़ी हो गई तो अपने संतान के लिए नहीं करती है, वो भी करती है। तो चलिए कथा के आगे की ओर बढ़ते हैं और सुनाते हैं कि किस तरह से लोग भी बहुत सारे कैसे कैसे रहते हैं और जितवाहन बाबा कितना परीक्षा लेते हैं और कैसे बच्चे को रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण थे और एक उनकी पत्नी थी और उनका 3 बच्चे थे। तो ये जो ब्राह्मण देवता थे वो मांगते खाते थे, इधर उधर मांगते थे और खाते थे और लाते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो पत्नी क्या करती थी कि जब भी कोई पर्व आता था तो अपने बच्चे को अपना मायके बिठा देती थी और कहती थी पंडित जी से कि सुनिए जी, हम इतना गरीब है, अब इतनी सी मांग के लाते हैं और इतनी सी में बच्चे लोग खाएगा या हम खाएंगे। ऐसे तो सारा दिन बांट के खाते हैं, लेकिन कम से कम पर्व के दिन तो पूरा खाएंगे भर पेट भर के। तो इसलिए कितनों बड़ा से बड़ा त्यौहार रहता था तो वो त्यौहार में अपना 3 बच्चे को भेजा देती थी अपना मायके। तो धीरे धीरे समय आने पर जितिया व्रत का भी त्यौहार आया। तो जितिया व्रत का त्यौहार आया तो वो जो पंडित जी थे वो दिन भर नहाने खाने के पहले ही मांगे और मांग कर और थोड़ी सी अनाज लाएं तो नहाई खाए तो प्रयाण जी कर लिए, अपना बच्चे को भी खिलाए, अपना पति को खिलाए। लेकिन जिस दिन नहाई खाई था उसी दिन रात में बात कर रहे हैं अपने पति से कि जी सुनिए जी, सुबह में 3 बच्चे का पहुंचा दीजिएगा मेरे मायके। तो पंडित जी बोले कि नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा, हम नहीं पहुंचाएंगे। बार बार आप कोई व्रत करते हैं तो आप अपने बच्चे को पहुंचा देते हैं अपना मायके, ये इतना बड़ा खुशहाली पर्व है, बच्चे के लिए किया जाता है और आप कहते हैं बच्चे को पहुंचा दीजिए, हम नहीं भोजन करेंगे लेकिन मेरे बच्चे को दे दीजिएगा। ये प्रयाण जी बोले तो ठीक है, हम करवे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे
आप यदि बच्चे को नहीं पहुंचाने जाइएगा तो। तीनों बच्चन था, वो सुन रहा था, तीनों बच्चन सुन रहा था और तीनों बच्चन सुसक सुसक आपस में रो रहा था और आपस में बात कर रहा था कि हे भगवान, कैसे घर में मुझे जन्म दिए हैं, जो मेरी माँ छोटी छोटी पर्व भी करती है तो हम लोग का अपना मायके भेजा देती है और हम लोग तीनों चल जाते हैं अपना नानी घर, और माँ जो है कि बना के खा लेती है और मेरे लिए कुछ नहीं रखती है। क्या करें, कैसे करके जिएंगे? हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, मुझे अपना पास बुला लीजिए, अच्छा रहेगा। जो बड़ा बच्चा था वो ऐसा बोल रहा है। जितवाहन भगवान अपने पिता के पास गए, अपने पिता के पास गए और कहने लगे कि पिताजी, आपसे कुछ ज़रूरत है। उनके पिता बोले, क्या ज़रूरत है, बताओ पुत्र, तू तो जल्दी आते नहीं हो, लेकिन तुम कैसे आ गया? बोले कि एक ब्राह्मण है, उनका 3 पुत्र है, तीनों पुत्र को भेजा देते हैं, कोई पर्व त्योहार करते हैं तो अपना ब्राह्मणी है जो मायके भेजा देती है, तीनों पुत्र उसी के पास अपना मायके में भेजा देती है, वहीं पर रहते हैं बच्चे लोग, और ये जो ब्राह्मणी है जो कोई त्योहार आराम से कर लेती है। बोले कि ठीक है, इसका हल निकालो, ये ब्राह्मणी कभी नहीं भेजेगी, जाओ बच्चे को कुछ शिक्षा दे दो, ऐसा कह देना बच्चे को कि जिसमें बच्चे ही अपना मन से मर्जी से चला जाए। ब्राह्मण देवता जो थे, वो जो जितवाहन थे, वो जितवाहन लौट आए और बच्चे को पास खड़ी हो गए और कहने लगे कि पुत्र, तूने क्यों रो रहा है इतना रात में? क्या हुआ तीनों लोग के, जो तीनों सिसक रो रहे हो? तीनों बच्चन बोले कि आप पहले कौन है बताइए, पहले हमें बताइएगा, आप तो हमें पकड़ने लेने तो नहीं आए हैं, पहले हमें बताइए। ये बोले कि हम जितवाहन हैं, हम सब बच्चे को रक्षा करते हैं, मेरा नाम जितवाहन है। ये कहने लगे कि आप यदि जितवाहन हैं तो मुझ पे दया बरसाइए, मेरी जो माँ है वो अपने भोजन कर लेती है और हम लोग को पर्व त्योहार में अपना मायके बिठा देती है, तो बताइए कि यही सत्य है, यही होना चाहिए? मेरे पिताजी के पास, माताजी के पास धन रहता तो मुझे नहीं बिठाते। बोले कि ठीक है, ऐसा करना कि सुबह में उठना, अपने माता से बोलना कि माता, हम अपना नानी घर जा रहे हैं, तो माता तुम लोग को क्या कहती है? बोले ठीक है। सुबह हुआ तो बच्चन तीनों अपने माता से बोली कि माता, हम जा रहे हैं नानी घर, क्योंकि ये जितिया व्रत है ना, तो जितिया व्रत है तो आप लोग पर्व में तो हमको नानी घर भेजा देते हैं, इसलिए हम पहले ही चल जाते हैं। माँ बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ पुत्र जाओ, तीनों चला जाओ। तीनों बच्चन सोच हो गया। वो जो जितवाहन महाराज थे वो थोड़ी दूर पर बच्चन को रोक लिए और बच्चन को दिन भर पेट भोजन कराए, सब कुछ खिलाए पिलाए, फल फूल, और जो भी बच्चन बोले वो बच्चन को खिलाए और अपने पास रखे। जब शाम हुआ, उपवास के रात में तीनों बच्चन के ब्राह्मण के घर में लेकर चले गए। अब पहले के ज़माना में घर में कोठी रहता था, तो वही कोठी में लेकर और जितवाहन महाराज बैठ गए। बच्चे को तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। बच्चे को बोले कि तू यहाँ पर रहो, अपने माँ को देखना, माँ क्या करेगी, माँ नहीं करेगी, सब तुम्हें यहाँ से दिखेगा। बच्चन देख रहा है कि सचमुच में मेरा माँ क्या कर रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो हाँ, तो जितवाहन महाराज का कृपा था। सुबह हुआ तो माँ भोजन बनाई और भोजन बना के और चिल्हो सियारों के भोजन निकाल दी, गौ गोरस निकाल दी।
आपने भी मड़ुआ की लिट्टी खा ली, तब तक बच्चन कुछ नहीं बोला। जब अपने पति को परियान जी परसने लगे भोजन, तो जैसा ही उसके पति मुंह में निवाला लेने लगे, तो ये जो बड़ा वाला लड़का था, तो ये बच्चा कहते हैं, बोलता है, बरही बरी सावा जितवान बाबा भैले मोरू मेरी आजी, नहीं मिलल भर पेट भोजनम जी, पीता मोर रहलन जितवान बाबा बड़ी नीरदइया जी, असगर कर ले तन भोजनिया जी, उनके लड़ी कावना रहली उपास जी, नहीं देखलन मोह से मायन जी। ये जो पंडित जी थे वो निवाला रख दिए और इधर उधर ताकने लगे, सोच रहे हैं कि अरे मेरा घर में कौन है। वो डर गए और घर से बाहर हो गए। घर से बाहर होकर और किसी सबको चिल्लाने लगे गांव में अड़ोस पड़ोस के कि चलिए ना, मेरा घर में कुछ घुस गया है और बहुत आवाज़ से गाता है। देखते हैं तो कुछ नहीं पता चलता है, कुछ गाता है। ये कहते हैं, गांव वाले कोई नहीं आए, बोले कि आप निर्दयी हैं, आप तो अपने बच्चे को संतान को भेजा देते हैं कहीं कहीं पर्व त्योहार में, और आप अकेले रहते हैं और कहते हैं कि मेरा घर में घुस गया। इतना ही में एक सियार आई, सियारिन थी। तो ये बोलते हैं कि अरे आज सियार पर नज़र पड़ गया, बहुत मेरा खुशी दिन जाएगा। सियारिन महारानी आप चलिए मेरे घर और चल के थोड़ा सा मेरा समस्या के हल कर दीजिए। सियारिन बोले क्या? बोले कि देखिए मेरा घर में आज जितिया के दिन है और कुछ घुस गया है, तो चल के देख दीजिए। ये जो सियारिन थी वो पूरा घर में देखने लगी तो कोठी का आन खुला हुआ था, नीचे वाला मुंह। तो ये सियारिन थी वो पोंछ डाली तो ये जो जितवाहन बाबा थे वो कानी अंगुली पोंछ में सटा दिए, और कानी अंगुली पोंछ में जब सटा दिए तो सियारिन का पोंछ कवड़ गया। वो सियारिन चिल्लाते भाग गई, कहने लगी कि ब्राह्मण आप पता नहीं क्या पोंछ के रखे हैं, मेरा तो पोंछ कवड़ गया, अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम आपके घर में अब देखभाल नहीं करेंगे। वो जो थी वो भाग गई चल गई। तो शेर महाराज आए, वो उसको मिले सियारिन को, तो वो कहने लगे कि आप क्यों दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं, क्या हुआ सियारिन महारानी? तो कहते हैं कि देखिए एक ब्राह्मण के घर में गए थे, और एक ब्राह्मण के जब घर में गए थे तो उनके यहाँ तो मेरा पोंछ ही कवड़ गया। तो बोले कि तो ठीक है हम भी जाते हैं देखे। तो जो शेर महाराज आए तो वो भी सगरों खोज लिए, और जो कोठी का आम था उसमें मुँह है कहिए। तो ये जो जितवाहन महाराज थे वो अपना औंठा क्या किए कि बहुत बड़ा कर दिए, और औंठा को मुंह में उसको शेर को घुसा दिए। अब शेर पूरा चिल्लाने लगा, वो भी गरज के भागने लगा, और कहने लगा कि मूर्ख ब्राह्मण क्या रखते हो अपने घर में, जो कि मुझे भी परेशान कर दिया, अब तो लगता है कि तुम्हें हम भज कर जाएं। तेरा घर में तो कोई संतान है ये नहीं है, संतान के अपने कहाँ रखा है? ये बोले कि संतान तो मेरा अपना नानी घर चल गया है सुबह उठ के कल ही, तो संतान घर में नहीं है। बोले ठीक है अपना घर में पूजा पाठ कर लो, जाप कर लो, तुम्हारा घर अच्छा हो जाएगा, कोई प्रेत घुस गया है। ये जो ब्राह्मण थे वो क्या किए कि मोटरी बांध के निकल गए घर से। तो जितवाहन महाराज थे तीनों बच्चा को घर से वहाँ से कोठी से निकाल दिए, और जो भी भोजन बना हुआ था वो तीनों बच्चा को खिला दिए। और एक साधु का रूप में जितवाहन बाबा खड़ी हो गए, पूरा सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, बाल दाढ़ी सफ़ेद, पूरा
और खड़ी हो गए। खड़ी होकर कहने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देव? बोले कि क्या करें, मेरा 3 संतान है, वो तीनों नानी घर चल गया है, और हम जो थे, मेरी पत्नी थी वो जितिया व्रत की थी, और नहीं कोई खाने दे रहा है। पता नहीं कौन है कि बहुत सारा अपने अपने घर में गाता है, पते नहीं चलता है किधर है कहाँ है। ये जितवाहन महाराज बोले कि तुम्हारा जो बच्चा है वो तुम्हारा घर में है। तुम इतना पापी हो, इतना पापी हो कि इस पाप को तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर काम नहीं आएगा। तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि एक चुल्लू भर पानी के लिए तुम तरसोगे। क्योंकि अपने बच्चे को पर्व त्योहार में भी नज़र से दूर कर देते हो, तो तुम्हारे तो तरसना बहुत ज़रूरी है ना, तरसोगे। ये जो ब्राह्मण थे वो बोले कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी पत्नी की है। बोले ठीक है, आपका पत्नी की है ना, तो आपके पत्नी ही भुगतेगी। ये जो जितवाहन महाराज थे वो श्राप दे दिए कि इस जन्म में नहीं, अबरी जन्म में, इस जन्म में तो संतान वाली हैं, अबरी जन्म में तू एक बांझ बन के रहोगी, तुम्हें कोई संतान नहीं होगा। क्योंकि संतान जो रहता है वो खा जाता है, तो तुम्हें बांझ बन के रहना पड़ेगा, बांझ रहोगी। तुम्हारा सुहाग अमर रहेगा, लेकिन कोख के तू बांझ रहोगी। ये जो ब्राह्मणी थी वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, मुझसे ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन ये जो जितवाहन बाबा बोल दिए थे वो कहाँ लौटने वाला था। ऐसा श्राप दे दिए, और जब श्राप दे दिए तो वो श्राप तो लगना ही था। ब्राह्मणी क्या करती, कुछ नहीं कर पाई। वो अपने पति के साथ लौट गई घर पे, और लौट गई और उस दिन से बच्चे को अच्छे से रखने लगी। और किसी भी पर्व त्योहार करती थी तो जितना कम भी रहता था वह उतना ही में खा लिया करती थी, और खा के और मिलजुल के रहती थी। लेकिन वो जो श्राप मिल गया था वो श्राप तो नहीं होता वापस। दूसरा जन्म में उनका संतान नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। वो बड़ी दुखी रहने लगे। उनको तो पता नहीं था कि मेरा ये कर्तव्य था, तो इसलिए हम निसंतान हैं। उनको क्या पता कि क्या मेरा कर्तव्य था। पहला जन्म के दूसरा जन्म में तो याद नहीं था। वो निसंतान ही रह गई बेचारी, अपना दुखी जीवन बिताई। कितना हो भी दूसरा जन्म में भगवान से प्रार्थना की, लेकिन भगवान उसे संतान का प्राप्ति नहीं दिए। तो जो कितने लोग हैं कि उनको संतान नहीं होते हैं, तो पहला जन्म के कर्मों का फल भी कुछ प्राप्ति होता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे हैं वही धन संपत्ति सब कुछ है। जेवर गहना रुपया पैसा जे भी हैं वो बच्चे ही हैं, बच्चे ही भविष्य होते हैं। जब संतान नहीं है तो कुछ नहीं है घर में, संतान से किलकारियाँ गूंजती हैं घर में। इसलिए गुरु भाई बहना, मैं आप लोग को ये जो कथा सुनाई हूँ, इस कथा को अच्छे से ध्यान से सुनिए और समझिए, और समझ के यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जितवाहन बाबा।